हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज लेकर आया हूं आप लोग के लिए अपने सतलोक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण में हम देखेंगे कि किसी भी समूह का नामकरण कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम इसमें देखेंगे एक टॉपिक लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईयूपीएसी नामकरण में, एल्केन। एल्केन में इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसका जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र। जनरल फार्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2। दोस्तों, एक और बात आती है कि आईयूपीएसी कहते किसको है, तो आईयूपीएसी जैसे इसमें हम एल्केन लिए हैं, तो एल्केन समूह का अगर कार्बन 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तो उस समूह के नाम क्या देते हैं, वही नाम को बतलाता है आईयूपीएसी। जैसे हम अगर देखते हैं तो एक में उठाए हैं, एक नंबर में मीथेन उठाए हैं। मेथेन में अगर लेंगे कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, तो देखेंगे जो कार्बन की संख्या होती है वह उसका n का वैल्यू होता है। तो यहां पर अगर CnH2n+2 है इसका फार्मूला, इसका सामान्य सूत्र एल्केन का होता है, तो इसमें हम एल्केन में अगर इसमें अप्लाइड करेंगे कार्बन की संख्या 1 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा CnH2n+2। तो कार्बन 1 हो गया और ये एक n के जगह पर यहाँ हाइड्रोजन की संख्या को दर्शाने के लिए देंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ 2 × 1 + 2 यानी 2 + 2 यानी 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। आपको देखिए आप दोस्तों, यहां पर मेथेन जो बन गया CH4, तो हम यहाँ 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अक्सर इसको अगर देखा जाता है तो इस रूप में रहता है, CH4 के रूप में रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एथेन। इसी प्रकार कार्बन 1 था तो आपको ऐसे मेथेन बना था CH4। अब कार्बन अगर 2 हो, एथेन में अगर कार्बन 2 हो, तो कार्बन 2 हो तो हाइड्रोजन कितना लेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 + 2 तो 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। अब दोस्तों देखो तो एथेन हो गया। एथेन के बाद हम देखेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसी तरह बढ़ा सकते हैं। C3H 3 दूना 6 और 2 8 लिख देंगे। इसी प्रकार आपको ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन का C4H 4 दूना 8 और 2 10, तो यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितना लिख देंगे 10। हम इस तरह से पेंटेन का भी लिख सकते हैं। C कितना हो गया C5H 5 दूना 10 + 2 यानी 12। आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एल्केन से एल्किल का निर्माण कैसे होता है। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट में हम एल्केन का सामान्य सूत्र केवल याद रखेंगे, क्योंकि एल्केन के सामान्य सूत्र याद रखने से हमको ये फायदा होगी कि इसके सामान्य सूत्र में एक हाइड्रोजन को अगर कम कर देंगे तो एल्किल का सामान्य सूत्र का निर्माण होता है। जैसे CnH2n+2 है और इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो CnH2n+1 बन गया जो एल्किल हो गया। अर्थात एल्केन के सामान्य सूत्र से एक हाइड्रोजन कम कर देने से यानी हटा देने से एल्किल का सामान्य सूत्र बनता है। अब हम देखेंगे कि इसके जो एल्केन के जो ग्रुप के आईयूपीएसी जो उसका नामकरण हो रहा है, वो नामकरण एल्किल के टर्म में कैसे वो चेंज होता है। जैसे हम देखेंगे दोस्तों, मेथेन का क्या हुआ था CH4। अब CH4 को हम देखेंगे
तो इसमें से एक हाइड्रोजन, जैसे इसके जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो हमारा एल्किल का सामान्य सूत्र बन गया था। उसी प्रकार हम इसके जो फॉर्मूला CH4 है मेथेन का, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो हमारा बन जाएगा मेथिल यानी CH3। दोस्तों हमको विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी प्रकार एथेन का देखेंगे, तो एथेन का देखेंगे तो इसका कितना होता है C2H6, एक हाइड्रोजन को इसमें से कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा C2H5। इसी प्रकार हम इसका भी प्रोपिल का भी लिख सकते हैं C3H7 C4H9 C5H11। इस प्रकार हम दोस्तों सबका नामकरण लिख सकते हैं। हम एक और पॉइंट हम नोट पॉइंट में दोस्तों आप लोग को लिखना है कि एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल जाने के बाद अवशेष जो बचता है वह एल्किल मूलक कहलाता है। इसको आप लोग विशेष ध्यान से रखेंगे। हाँ दोस्तों, एक और इसमें आप लोग कहेंगे कि ये कैसे, ये ट्रिक से इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से इसको ट्रिक से समझाइए। तो एक और ट्रिक से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। एल्केन देखिए तो ALKANE, आप इसके जो तीन जो इसका वर्ड है उसको पकड़िए, ANE पकड़ लिए, और इसके नाम के दो वर्ड को पकड़िए, YL, दोनों पकड़ लिए। इसमें देखिए तो इसके नाम में मेथेन हो गया, तो इसके मेथ था तो ANE इसमें ऐड हुआ है, और इसमें देखिए तो मेथ था तो इसमें YL को ऐड किए हैं। दोस्तों यहां डिफरेंस यही है कि CH4 में एक हाइड्रोजन हटा देने से इसका CH3 बन जाता है, और इसका जो YL जो इसका जो नाम के जो समूह का जो लास्ट दो अक्षर होता है Y और L, उसको वहां ऐड कर देने से उसका निर्माण होता है, मेथेन से मेथिल बन जाता है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, देखिए तो दोस्तों अब हम इसको देखेंगे कि जैसे हमने बताया था कि एल्केन अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाने के बाद जो अवशेष बचता है वह एल्किल मूलक कहलाता है। ठीक है, हम इस प्रकार हम इसको इंग्लिश में जैसे मीथेन हो गया, एथेन हो गया, इस तरह से आप लोग प्रोपेन भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, पेंटेन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका मिथाइल है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, इस प्रकार आगे तक भी नाम लिख सकते हैं। दोस्तों एक और अहम बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, जिसको मैं अब आप लोग को पास रूबरू करा रहा हूं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इतना ही बताए, आगे भी होता है, हेक्सेन होता है, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डुडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा और भी होता है। लेकिन हम इस प्रकार जैसे हम इसको समझ गए तो उसी प्रकार जैसे ये नियम है उसी प्रकार वो भी बनेगा। ठीक है, अब हम कुछ इस पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दोस्तों मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ा इंपॉर्टेंट, इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तो
इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, CH3 लेंगे, सॉरी CH2 CH3 CH2 हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो यहाँ एक और भी बढ़ा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए इस 3 को हटाएंगे तो यहाँ नीचे में भी एक बढ़ा भी सकते हैं, CH2 3 भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। और यहाँ एक CH3 भी लिख सकते हैं। अब इसको दोस्तों बनाएंगे कि इसका नामकरण कैसे होगा, IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण के लिए इसको हम सबसे पहले इसका सबसे लंबा चेन को देखते हैं। लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, इसमें कुछ पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों। लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। लॉन्ग चेन, अब कहेंगे लॉन्ग चेन किसको बोलते हैं, तो लॉन्ग चेन होता है जैसे यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 इस प्रकार जो सबसे लंबा, जहां जैसे मान लीजिए 6 आ रहा है तो सबसे लंबा जो होगा वो चेन लंबा लॉन्ग चेन होगा। तो हम इसको देख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इस दोनों में कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे, इसको रॉन्ग खत्म हो गया दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, हम इसका IUPAC नामकरण करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका पॉइंट है, ध्यान देंगे कि लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। सबसे पहले लंबा चेन को देखेंगे। तो लंबा चेन अगर यहां से लेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 और यहां से 1 2 3 4 5 भी आएगा। अगर 1 2 3 4 1 2 3 4 तो सबसे लंबा चेन आपका होगा ये। दोस्तों देखेंगे लॉन्ग चेन, जो लंबा जो चेन होता है इसको हम पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन, इसको शॉर्ट में PC इंडिकेट करते हैं, ठीक है। हम इसलिए इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग को हल्के तरीका से समझने में, ट्रिक से, टेक्निक से इसको समझने में हम लोग को आसान होगा। इसलिए इसको पेरेंट चेन बोले हैं और इसको शॉर्ट में, इसको सिंबल में PC लिखे हैं, ठीक है। और जो शेष जो बचा है CH3 यानी मेथिल, हम इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट यानी एस, सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट यानी एस इंडिकेट करते हैं, हम इसको एस कहेंगे। तो हम हल्का तरीका से हम लोग एक डिफिनीशन टाइप का एक हल्का ट्रिक से हम लोग इसको कहते हैं कि पेरेंट्स माने माता पिता और सब्स्टिट्यूएंट यानी बेटा बेटी को कहते हैं। इस प्रकार जैसे एक्चुअली में ये हम लोग ट्रिक समझने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि पेरेंट चेन हो गया और सब्स्टिट्यूएंट हो गया, जो शेष बचा है वो हम इसका नंबरिंग देंगे। इसमें एक और पॉइंट है, लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन के बाद होता है नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नियरली सब्स्टिट्यूएंट। इधर से देखिए तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट से देखेंगे 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है और इधर से अगर राइट से आते हैं 1 2 3 पर होता है। तो नंबरिंग हम बोथ साइड से दे सकते हैं, अर्थात किधर से भी दे सकते हैं क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूएंट किधर से भी 3 पर ही आ रहा है। तो अगर हम इधर से लेते हैं दोस्तों 1 1 2 3 4 5 ले लेंगे। अब इसका नाम लिखना होगा। तो यहां पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, जैसे यहां एक बेटा बेटी शब्द और माता पिता इसलिए लाए थे दोस्तों
क्योंकि यहाँ पर उसका उपयोग यहाँ होने जा रहा है। जैसे हमसे कोई एड्रेस पूछता है कि आप अपना एड्रेस बताइए, तो सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, उसके बाद पेरेंट्स नेम बताते हैं, माता पिता का नाम बताते हैं। ठीक उसी ट्रिक को यहाँ IUPAC नामाकरण के लिए यहाँ यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट यानी पहले अपना नाम बताते हैं, उसी प्रकार सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, CH3। सब्स्टिट्यूएंट CH3 है, वो किस पर है, तो 3 नंबर पर है। तो 3 और ये 3 जो है आपका किस पर है, सब्स्टिट्यूएंट CH3 है 3 पर। तो हम यहां देखेंगे CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, तो यहां लिखेंगे 3 मेथिल। 3 मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं चेन में, पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गए 5। तो 5 को बोलते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन बोलते हैं। तो हम लिख देंगे एल्केन समूह है दोस्तों, इसलिए इसको हम पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ठीक इसी प्रकार, इसमें केवल डिफरेंस इससे है इसलिए क्योंकि इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, इसके लिए भी मैं ट्रिक लगा रहा हूं। देखेंगे लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस प्रकार। तो हम सबसे पहले इसको लंबा चेन को लेंगे। तो लंबा चेन होगा हमारा यही, और 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट CH3 है यानी मेथिल है। तो हम इधर से नंबरिंग सोचेंगे। दूसरा इसमें ट्रिक जो होता है, सबसे पहले लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पेरेंट चेन, और दूसरा होता है इसका नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नियरली सब्स्टिट्यूएंट। देखिए तो इसमें दोस्तों 1 2 3 पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है। इधर हम राइट साइड से जाते हैं 1 2 3 4, 3 और 4 पर। तो इसमें भी दोस्तों हम किधर से भी नंबरिंग दे सकते हैं। अगर यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अब इसका नाम लिखना हो तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जैसे अभी हमने बताया कि जैसे पेरेंट्स जो होते हैं माता पिता का यूज ऐसे ट्रिक में बताए थे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब बेटा बेटी। तो सबसे पहले अपना एड्रेस जैसे हम बताते हैं, तो एड्रेस में सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूएंट को बताएंगे। सब्स्टिट्यूएंट है आपका, इसमें देखिए तो सब्स्टिट्यूएंट है 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है 3, 4 पर है 4, क्या है। तो अब यहां समस्या आती है 2, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, समस्या नहीं आ सकता क्योंकि यहां हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहे हैं। अब देखेंगे यहां हम लोग 2 आ गया सब्स्टिट्यूएंट, तो हम जानते हैं मोनो, एक कार्बन रहेगा तो वहां मोनो बोलते हैं, 2 कार्बन को डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर देखते हैं बाबू कि जो हमारा यहां मोनो, डाई, यहां पर 2 कार्बन है, 1 कार्बन हो गया तो मोनो, 2 कार्बन हो गया तो हमारा डाई हो जाएगा, 3 कार्बन ट्राई। तो यहां पर हम देखेंगे 3 और 4 पर है, 3 4 हो गया तो यहां लिखेंगे डाई, और ये है क्या, CH3 को क्या बोलते हैं आपको, मेथिल। तो लिख देंगे डाई मेथिल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, और 6 को हम बोलते हैं मीथेन, इथेन में देखिए तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन 6 नंबर पर आता है तो हेक्सेन लिख देंगे,
हेक्सेन लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों डाइमेथिल हेक्सेन, चूंकि हमारा सिंगल ग्रुप का चल रहा है, एल्केन समूह से हम आईयूपीएसी लिख रहे हैं, इसलिए हेक्सेन लिखे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग को अलग अलग तरीका से बताने का कोशिश करूंगा, आप लोग चिंता न करें। इसके बाद भी और क्वेश्चन करा रहे हैं, देखेंगे। अब देखो तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड दिस, ये क्वेश्चन है। इसको भी हम बहुत आसान तरीका से बनाएंगे। देखिए लॉन्ग चेन इज कॉल्ड, सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे, ट्रिक है, लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन। तो लंबा चेन इसका कौन है, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट से 6, राइट से 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो अगर हम इधर से देखते हैं 1 2 3 4, तो हम सबसे लंबा इसी को देखते हैं लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन इज कॉल्ड पैरेंट चेन, और दो इसके सब्स्टिट्यूएंट है, मेथिल है 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब हम देखेंगे इसमें नंबरिंग देंगे, नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम नियरली सब्स्टिट्यूएंट, ये ट्रिक है। तो इसमें नियरली अगर लेफ्ट से 1 2 3 पर आता है 3 3, और राइट से देते हैं 1 2 3 4 पर, तो हमारा नंबरिंग किधर से सही होता है, नजदीक होता है लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, अब इसका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी। तो नामकरण करने के लिए हम इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट आपका 3 पर है, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3, और 2 को हम अभी पढ़ाए हैं डाई, 2 कार्बन को, तो लिख देंगे डाई मेथिल, और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, तो हेक्सेन। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये भी है क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 हो रहा है, तो हम 1 2 3 4 5 लेते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 लेते हैं। तो हमारा सबसे लंबा चेन यही दिख रहा है, तो सबसे लंबा चेन ये है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, पेरेंट चेन बना देंगे। हाँ दोस्तों, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, हम चेन टेढ़ मेढ़ किधर से भी दे सकते हैं, केवल बशर्ते याद रखेंगे कि वो लंबा चेन होना चाहिए। जैसे नीचे ऊपर किधर से भी दे सकते हैं चेन को, जैसे इधर नीचे आया उधर ऊपर आया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा चेन से मतलब है, चेन लंबा होना चाहिए, किधर से भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो, हमारा चेन बड़ा होना चाहिए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इधर हम नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग हम जानते हैं दोस्तों कि नियरली सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ क्या है, CH3 हो गया। तो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो इधर से देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो अब हम इसका नाम लिखेंगे। 3 पर क्या है, 3 मेथिल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो हेप्टेन। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता होगा अगर क्वेश्चन में समझने में किसी भी पॉइंट पर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आप लोग को बेझिझक आप लोग को कोई भी समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे।
और दोस्तों आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सतलोक एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इसलिए क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मैं वीडियो बना रहा हूं, डेली अपडेट आपको आप लोग के लिए वीडियो मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है आप लोग को कि हमारा जो पहले वीडियो बनेगा आपके पास सबसे पहले वो इंडिकेट करेगा और आप उसको देखेंगे, जिससे आपको नॉलेज बढ़ेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा अगर इस क्वेश्चन के प्रति या किसी भी पॉइंट पर अगर आपको सवाल करना हो जो समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होने वाला है, सबको सभी सवाल का हल किया जाएगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं IUPAC नामाकरण। IUPAC नामाकरण हम पिछले जो वीडियो में बताए हैं IUPAC नामाकरण के बारे में, उसको भी आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे IUPAC नामाकरण में आगे जो पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं उससे आगे बहुत ही बेस तरीका से इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान दें। IUPAC इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं। आज हम देखेंगे रूट नेम। दोस्तों रूट नेम, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको मेथ बोलते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसको एथ बोलते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट विशेष ध्यान देना है। मेथ, कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ बोलेंगे, यहाँ मीथेन नहीं कहेंगे, उसको अभी बता रहे हैं। मीथेन, मीथीन और मिथाइन कब होगा उसको भी अभी हम बता रहे हैं। यहाँ केवल कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 हो तो एथ कहेंगे, 3 हो तो प्रोप कहेंगे, 4 हो तो ब्यूट कहेंगे, 5 हो तो पेंट कहेंगे, 6 हो तो हेक्स कहेंगे, 7 हो तो हेप्ट कहेंगे, 8 हो तो ऑक्ट कहेंगे, 9 हो तो नॉन कहेंगे और 10 हो तो डेक कहेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम कार्बन की संख्या 11, 12, 13 अन्य भी ले सकते हैं। अगर हम 11 लेंगे तो वहां अनडेक होगा, 12 लेंगे तो डू डेक होगा, 13 लेंगे तो ट्राई डेक होगा। इस प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं। अब आप लोग को दोस्तों हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ हुआ है। अब ये मीथेन कब बनता है उसको हाँ देखेंगे दोस्तों। अब उसके आगे का हाइड्रोकार्बन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की स्थिति बताएंगे। अब देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इसके बिना दोस्तों IUPAC नाम का बेस है यह, इसको जाने बगैर अगर हमको समझ में नहीं आएगा या इसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो IUPAC नामाकरण नहीं कर सकते हैं, IUPAC को नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में देखेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के टर्म में इसकी क्या इसका बेस होता है IUPAC में। IUPAC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में हमारा इसमें इसका फार्मूला होता है, जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n प्लस 2 होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है दोस्तों CnH2n प्लस 2 और इसका होता है जनरल फार्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब देखेंगे दोस्तों इसके जो IUPAC का जो
गणना करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो यह कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसका एन, इन, YNE, आइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह किसी भी IUPAC के गणना करने में ये बहुत ही वहां यूजफुल होता है। जैसे इसमें ANE हो गया, ANE ये हो गया, इसमें ENE हो गया, इसमें हो गया YNE। इसका यूज हम करेंगे दोस्तों आगे। अब देखेंगे कि इसका फॉर्मूला हम समझ लिए। अब ये बॉन्ड कैसे इंडिकेट करता है उसको देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसका ये बॉन्ड कैसे इंडिकेट करता है। तो इसमें होता है सिंगल बाउंड, इसमें होता है आपका डबल बाउंड। तो डबल बाउंड को इस प्रकार दिखा सकते हैं, ऐसे करके, जैसे यहां डबल बाउंड हो जाएगा इस प्रकार, ये डबल बाउंड को इंडिकेट कर देगा। इसमें होगा ट्रिपल बाउंड होता है, तो ट्रिपल बाउंड ऐसे दिखा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, तो इस पर आधारित हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब इस पर आधारित कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं, यानी एल्केन का। एल्केन का यदि n बराबर, अगर n का मान अगर 2 हो, n का मान 2 हो, तो अगर हम n का मान, देखिए यहां n का मान अगर 2 लेंगे तो इस फार्मूला को देखिए, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला का देखेंगे, CnH2n + 2, n का मान 2, फार्मूला होता है CnH2n + 2। तो हम n का मान यहां 2 बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों C2, और यहां n का मान 2 दूना 4 + 2 यानी 6। हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहेंगे तो हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरा टर्म में, जैसे इस तरह से CH3 इस प्रकार, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका नाम करेंगे कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम अगर देखना हो तो नाम देख सकते हैं दोस्तों इसका, कि 2 कार्बन हम अभी पढ़ाए हैं कि 1 कार्बन मेथ हुआ, 2 कार्बन एथ हुआ, तो उसी जगह 2 कार्बन है तो यहां होगा ये ईथेन, मीथेन, ईथेन, क्योंकि इसलिए सिंगल बाउंड का है, इसलिए एन कह रहे हैं, मीथेन एल्केन ग्रुप का है, तो यहां इसका नाम होगा ईथेन। देखिए, तो अब हम इसका एल्केन का इसका नाम लिख दिए, ईथेन हो गया, क्योंकि 2 यहां कार्बन था, तो 2 कार्बन के लिए यहां इस प्रकार से 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो ईथेन हो गया। हम इसी प्रकार हम एल्कीन और एल्काइन का भी एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अभी मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखेंगे अब हम एग्जाम्पल एल्केन का हो गया, एल्कीन और एल्काइन का देखेंगे। एल्कीन का हम जानते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। हम यहां n का मान एल्केन में 2 लिए थे, अगर मान लीजिए हम यहां n का मान 3 लेते हैं, n का मान अगर हम 3 लेते हैं तो यहां 3 कैलकुलेट करेंगे, तो यहां होगा Cn है, तो यहां हो जाएगा आपका C3, ठीक है। अब यहां 3 है, यहां n का मान,
तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं, इस तरीका से देखेंगे, यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तीनों कार्बन दे दिए, और यहां ये इन है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला है। अभी हम लिख कर दिखाए थे, उसमें डबल बॉन्ड दिखाए थे, तो डबल बॉन्ड वाला है तो डबल बॉन्ड यहां दे देंगे। और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहां 6 पूरा कर देंगे। एक यहां हाइड्रोजन, एक यहां हाइड्रोजन, और इसमें 2 यहां पर बॉन्ड है और 1 2 यहां 2 बॉन्ड है। कार्बन, चूंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, आप लोग सभी याद रखेंगे, क्योंकि कार्बन हम सोच रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर कार्बन, यहाँ 2 बॉन्ड है यहाँ, और एक ये, यानी 4 बॉन्ड होगा। हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड, यानी कार्बन हमेशा CH4 के टर्म में 4 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए 4 बॉन्ड यानी 4 ऑक्टेट ये पूरा करने के लिए हम यहां पर दे रहे हैं, न कि आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ 3 1 4 देखते हैं, तो यहाँ 2 और 1 3 और एक यहाँ हाइड्रोजन देंगे तो 4 बन जाएगा। और इधर देखते हैं 1 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, और इधर 1 हाइड्रोजन, और इधर 1 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गया। और हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको समझ लिए। अब इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट का देखते हैं। इसका नेक्स्ट का एग्जाम्पल है एल्काइन का। एल्काइन एल्काइन में हम अगर मान लीजिए, हाँ, एल्काइन का जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर हम अगर मान लीजिए n का मान 2 लेते हैं, n का मान अगर 2 लेंगे तो इसमें कैलकुलेट करेंगे n का मान, तो Cn यानी कार्बन 2 हो गया, C2, और n के जगह पर यहाँ हाइड्रोजन H2n है, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, और -2 है तो 1 घट जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना होगा 2, C2H2। हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं। देखेंगे कार्बन और इसका 3 बंधन होता है, और हाइड्रोजन अभी हम बताए कि कार्बन 4 बंधन बनाता है, तो 3 बॉन्ड हो गया, तो 1 हाइड्रोजन यहां दे देंगे, 1 हाइड्रोजन यहां देंगे, हम इधर भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसका बारी बारी से एग्जाम्पल में आपको डिफाइन कर दिए। अगर इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल में पूछ सकते हैं, आप लोग को बताया जाएगा। और इसके आगे अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, ये IUPAC का सबसे बेस ये पॉइंट होता है, यहां से ही IUPAC का आपका समझने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। हाँ दोस्तों, यहां जैसे हम नाम देखे थे, इथेन हो गया, ये इथेन हुआ था एल्केन में N। अब हमारा यहाँ कार्बन 3 है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन में कार्बन 3 होता है, उसको प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ इन के टर्म में है, एन इन ग्रुप में है, तो प्रोपीन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा प्रोपीन। और इसका देखेंगे दोस्तों, एल्काइन का है, तो इसमें कार्बन कितना है 2 है, तो इसको इथीन, तो इथाइन कहेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा ढंग से मेरा क्लास समझ में आया होगा, और आप लोग को जो भी इसमें अगर प्रॉब्लम हो उसको आप लोग हमारे चैनल से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सतलोक एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे यहाँ से जो भी वीडियो बने आप लोग को मिले। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ऑनलाइन अपने YouTube चैनल पर अधिक से अधिक
वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोग को कुछ अच्छे तरीका से सीखने में सुविधा हो, हमारे टैलेंट को देखें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।